आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके जीएस का एक महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट लेकर उपस्थित हो चुके हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिना देरी किए हुए हम सीधे आपको सेशन पे लेकर चलना चाह रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग के हमारे स्क्रीन पे आ गया है। बोल रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो भारत में जो पहला समाचार पत्र इंग्लिश में शुरू हुआ था, अंग्रेजी में शुरू हुआ था, और वह किया था जेम्स हिक्की ने। कौन किया था बउआ? जेम्स हिक्की ने। समाचार पत्र जो था वह था द बंगाल गजट। कौन था बउआ? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट जेम्स हिक्की द्वारा। विश्व इतिहास की झलक ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो वह है हम लोग का जवाहरलाल नेहरू। कौन है बउआ? जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू। विश्व इतिहास की झलक जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था सबसे पहले उसमें दो कलर था। एगो था रेड जो हिंदू के लिए था, और एगो था उजला जो मुस्लिम के लिए। एक था आपका हरा, वह जो था मुस्लिम के लिए था। बाद में उसमें उजला ला दिया गया। लेकिन जब बात पूछ दे आपसे कि दो रंग वाला राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किसने किया था, तो पिकैया ने किया था। कौन किया था बउआ? पिकैया ने किया था, वी पिकैया ने। लेकिन जब तीन रंग वाला राष्ट्रीय ध्वज का बारे में पूछे आपसे और ऑप्शन में पिकैया नहीं रहे, तब क्या होगा बउआ? मैडम भीखाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर, जेम्स हिक्की। जेम्स हिक्की ने किया था द बंगाल गजट के नाम से, अंग्रेजी में आता था। इसके बाद है, गोदान किसकी रचना है? तो देखिए, गोदान 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 गबन गबन रंगभूमि 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 कर्मभूमि कर्मभूमि, ये चार गो किताब याद रखिएगा। गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि कौन किया था बउआ? प्रेमचंद्र ने, मुंशी प्रेमचंद्र ने। गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि किसने किया था बउआ? प्रेमचंद्र ने। यानी हम लोग का पांचवा का ए ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया था? यानी प्रांत के रूप में बांटकर उस पर शासन कब से शुरू किया? जो एकदम भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव डाला था वह था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी छठा का डी ऑप्शन। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने। मोहम्मद अली और शौकत अली ने मिलकर किया था। यानी ऑप्शन है आपका फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, अली बंधुओं ने। तो अली बंधुओं ने किया था। सातवां का डी ऑप्शन सही है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह का प्रयोग किए थे उस समय इंडियन ओपिनियन नाम से एक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। यानी हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर यानी बिहार से संबंधित थे। तात्या टोपे जो थे ये कानपुर से थे। कानपुर में जाकर नाना साहब के सैनिकों को प्रोत्साहित किया और आपका नेतृत्व भी किया था। कौन? तात्या टोपे। रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से संबंधित थी और नाना साहब भी कानपुरे से थे। लेकिन बाद में ये नेपाल भाग के चले गए और वहीं पे ये मारे गए। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है, कानपुर, तात्या टोपे। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद रनाडे। तो कौन है बउआ? महादेव गोविंद रनाडे। 10वां का बी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? तो विश्व धर्म सम्मेलन जो है 11 सितंबर 1893 में शिकागो में हुआ था। वहीं पे जाते हैं स्वामी विवेकानंद और स्त्री से हाथ न मिलाकर अपना हाथ जोड़ लेते हैं और वहीं से ये प्रसिद्ध हो गए। कहाँ पर हुआ था बउआ? शिकागो में हुआ था
11 का सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है आपका कूट से संबंधित है, तो सुगौली की संधि जो हुआ था वह अंग्रेज और नेपाल के राजा के साथ हुआ था। कब हुआ था? 1816 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था बउआ? तो यह हुआ था 1824 से लेकर 1826 तक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1852 में हुआ था, और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1885 से लेकर 1886 तक हुआ था। यानी क्वेश्चन के अनुसार 1, 2, 3, 4 यानी बी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है आपका चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हैं? ऑप्शन है आपका श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका ऑप्शन होगा आपका गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य महाप्रभु किससे जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रम। महाभिनिष्क्रम, बुद्ध जिस रात को घर छोड़ के आ गए वही घटना कहलाया महाभिनिष्क्रम। महापरिवान, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया बउआ? महापरिवान कहा गया। महामस्तिकाभिषेक, बुद्ध जब छोटे थे तो एक ज्योतिष आके इनके मस्तिष्क के ललाट को देख के बताया था कि या तो ये एक राजा बनेगा और ना तो सन्यासी बनेगा। तो यह वह घटना क्या कहलाया था बउआ? महामस्तकाभिषेक। लेकिन बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जब बोध गया में हुई और सारनाथ में जाके अपना पहला उपदेश दिए तो उसी घटना को कहा गया बउआ धर्म चक्र परिवर्तन। यानी 23 का डी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। इसके बाद है आपका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह त्रिभुज के आकार का है। कैसा है बउआ? त्रिभुज के आकार का है। ऑप्शन है वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। कैसा बउआ? त्रिभुजाकार है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य या परिमाण कहाँ पर मिला गया है? तो ये मिला है कालीबंगा में। कहाँ पर है? कालीबंगा में। ये आपका राजस्थान में आता है, राजस्थान राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो विदेश का जितना भी मामला है, विदेश से युद्ध करना, किसी और देश से युद्ध को विराम करना, ठीक है, किसी देश के राष्ट्रपति से मिलना, किसी देश के साथ समझौता करना, वह सभी कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बउआ? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बउआ? राष्ट्रपति करता है। यानी 20 का सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? राष्ट्रपति जो है संसद से जब कोई विधेयक पारित हो जाता है तो उसकी स्वीकृति के लिए अपना हस्ताक्षर करने के लिए उसे भेजा जाता है, लेकिन उसको अधिकार है कि वह एक बार जो है पुनः संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन एक है आपका साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक। धन विधेयक में जो होता है राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, वह बाध्य है हस्ताक्षर करने के लिए। क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 गो सदस्यों का, कितना बउआ? 12 गो सदस्यों का नामित कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। जबकि बात किया जाए लोकसभा में, तो लोकसभा में राष्ट्रपति जो है 2 गो सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सोशलिस्ट जनरल, विधि विभाग का सचिव यानी एडवोकेट जनरल। कौन है बउआ? एडवोकेट जनरल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो जो 1 रुपया का सिक्का है वह केंद्र सरकार के जो वित्त मंत्री होता है वह निकालता है, लेकिन उसके ऊपर के जितना भी रुपया है, करेंसी है, नोट है, वह सब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकाला जाता है और उसकी देखभाल भी भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। अब पूछ रहा है आपसे कि भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? तो यह होता है कितना बउआ? 15 गो भाषा मुद्रित होती है। 15 गो भाषा मुद्रित होती है।
निम्नलिखित में कौन सी समिति बैंकिंग सुधारों से संबंधित है? एलसी गुप्ता, नरसिम्हन समिति, चक्रवर्ती समिति, केलकर समिति। केलकर समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, टैक्स से संबंधित है। केलकर समिति टैक्स से संबंधित है। जबकि बात किया जाए नरसिम्हन समिति का, तो नरसिम्हन समिति जो है यह आपका बैंकिंग सुधारों, वित्त का और लेन देन का तरलता को कम करने के लिए किया गया था। नरसिम्हन समिति 25 का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति जो है बागवानी और शहद से संबंधित है। गोल्डन क्रांति बागवानी यानी फल ओल और मधुमक्खी का जो शहद होता है उससे संबंधित है। ग्रे क्रांति जो है, ये ग्रे क्रांति है आपका उर्वरक से संबंधित है, खाद से संबंधित है। ग्रे क्रांति उर्वरक या खाद से संबंधित है। पीली क्रांति जो है वह तिलहन से संबंधित है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जबकि काली या ब्लैक क्रांति जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। यानी क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन 2, 4, 1, 3 पूरी तरह से करेक्ट है। और हम इतना ही क्वेश्चन के बाद फिर उपस्थित होते हैं नया सेट लेकर। तब तक के लिए आप बने रहिए और लगे रहिए